Good morning, students. Today I will start a new chapter in geography. Our topic is internal and the external movement. आज हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हमने आपको लास्ट जो आपका चैप्टर था उसमें बताया था कि जो पृथ्वी की लेयर्स हैं, ठीक है ना। पहले आपकी सबसे ऊपर ही जो सरफेस होती है वो कौन सी क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल, फिर सबसे नीचे कौन सी होती है, इनर, ठीक है ना। सबसे जो निचली जो कोर होती है वो इनर कोर होती है। तो जो मेंटल कोर होती है, तो ये जो मूवमेंट होती है वो होते किसकी है, जो मेंटल कोर होती है, जब उसमें प्रेशर और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक मैग्मा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एक मैग्मा होता है जो ऊपर निकल करके चट्टानों को तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। जिससे फिर अलग अलग प्रकार, जब वो ठंडा होता है लावा, ठंडा होने के बाद क्या होता है, ठंडा होने के बाद वो अलग अलग प्रकार के रॉक्स को फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो ऊपरी मूवमेंट्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। और एक जो अंदरूनी जो पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल, ठीक है ना। उसके ड्यूरिंग क्या होता है, जब इंटरनल मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर तो उसके दौरान क्या होता है, सडन मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर। और सडन मूवमेंट के बाद क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर क्या होता है, ये एक्टिव करता है और वोल्केनोज होते हैं, ठीक है ना, ज्वालामुखी फटते हैं। और ये किसके कारण होता है, जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, ठीक है ना। जब पृथ्वी के अंदर हीट और क्या होता है या प्रेशर जो बढ़ जाता है तभी दोनों घटनाएं होती है, ठीक है। और जो ये स्लो मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट में क्या होता है, जैसे कभी कभी अचानक से आ जाता है भूकंप वगैरह आता है तो उसकी जो तीव्रता होती है जब हल्की होती है तो कभी कोई बिल्डिंग वगैरह है टूट जाती है या थोड़ा सा मतलब थोड़ी गिरती है ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होती है। लेकिन जब बहुत सडन अचानक से आता है और बहुत तेज आता है तो उसके कारण आर्थिक होता है और वोल्केनोज होता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, एंडोजेनिक, एंडो का मतलब क्या होता है, इंटरनल, जेनिक का मतलब है ऑरिजिन, ठीक है ना। ये अंदर से जो चीज उत्पन्न होती है वो है, वो मूवमेंट है। और ये एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक का मतलब है जो बाहरी, ठीक है ना, बाहरी जो फोर्स होते हैं वो। और जो हमारी पृथ्वी हो है, पृथ्वी कई प्लेट से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है ना। तो जिसको हम जिसको हम क्या बोलते हैं, लेथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो these movements of the plates are responsible for the changes on surface on the earth। तो पृथ्वी के ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं ये जो लेथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उन्हीं के द्वारा जो चेंजेस होते हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक इसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि देखिए द टाइप्स ऑफ द, आपको बुक्स में दी गए हैं द टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज, जो प्लेट्स की बाउंड्रीज दी गई है, ठीक है। और ये आपको पूरा अर्थ कर दिया गया है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, जो कि मैंने आपको फिगर बना करके बुक में बताया है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि वोल्केनिक क्या होता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए आपके बुक में ये दिया हुआ है, वोल्केनिक बना हुआ है जिसमें सबसे नीचे क्या हो, मैग्मा, जो मैंने आपको बताया था मैग्मा कहाँ से हो रहा है। देखिए मैग्मा यहाँ से ऊपर की ऊपर जा रहा है, जो मेन वेंट है जहाँ पर क्या होता है, जो ओपनिंग पासेस होते हैं जहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना, जो उसके रास्ता होता है उसको बोलते हैं क्या है, मेन वेंट बोलते हैं। और जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। और जब ये क्रेटर से बाहर निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है, देखिए ये जो लावा देख रहे हैं ना, देखिए लावा फ्लो हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, लेयर्स ऑफ द ऐश, जब वो ठंडा होता है तो फिर इसमें उसकी लेयर्स बन जाती है ऐश की, ठीक है ना। और फिर ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये जो आपकी बाउंड्रीज दी गई है, ठीक है ना, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि लेयर्स होती है। तो ये पहले ये क्या है, मेंटल से ही देखिए क्या हो रहा है, जब हीट और प्रेशर बढ़ा है तो यहाँ पर लावा फॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये क्या है, ऊपर से आ करके यहाँ जो ऊपरी पासेस होते हैं उसके ऊपर जा करके ये क्रेटर से बाहर आता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे ऊपरी पर के क्रस्ट है। और ये क्या है, देखिए गैसेस एश, ठीक है ना। ये जब लावा बाहर आता है तो उससे क्या, उसके साथ और क्या क्या चीजें आती हैं, गैसेस आती है और ऐश मतलब जो राख वगैरह होती है वो निकल के आती है, ठीक है ना। अब है देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। जो वोल्केनोज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है डोर्मेंट और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैन इरप्ट एनी द मोमेंट एज द वोल्केनिक एक्टिव। जो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं वो किसी भी समय फट सकते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और किसी भी कंटिन्यूअसली जो है ये एक्टिव रहते हैं, किसी भी समय ये फट सकते हैं। मॉन हुआ इन द हवाई इन एग्जांपल ऑफ द एक्टिव वोल्केनो। तो जो एक्टिव वोल्केनो है उसका उदाहरण क्या है, उसका है मौना लोआ, ठीक है ना, ये उसका एक्टिव
वोल्केनो उसका ये उदाहरण है। अगला है डोरमेंट वोल्केनोस, ठीक है। जो डोरमेंट वोल्केनोस होते हैं उनका क्या है, आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे से सुसुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं बहुत लंबे समय तक क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है ना, वो बहुत जल्दी फटते नहीं है, ठीक है। बट दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ द इरप्शन एट द एनी टाइम, लेकिन बहुत समय तक फटे जरूर नहीं है, लेकिन वो किसी भी समय फट सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा उनका कोई लिमिट नहीं है कि वो उनके अंदर बराबर क्रिया होती रही है और वो किसी भी समय, मतलब वो जो एक्टिव होते हैं वो तो किसी भी समय फट सकते हैं, लेकिन जो ये डोरमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक शांत रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फटेंगे नहीं, फट भी सकते हैं, लेकिन कब फटेंगे इनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, पता नहीं होता, लेकिन फट सकते हैं ये भी। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस क्या होता है, हैड इरप्टेड इन द अर्लीस्ट टाइम बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट देयर इरप्टेड। देखिए बहुत लंबे समय से जो क्या है, बहुत समय हो गया इनको आए हुए, तो ये बहुत समय से क्या हुए, फटे नहीं है, इनकी पॉसिबिलिटी फटने की बहुत कम ही है, ना के बराबर है, ठीक है ना। एम्प्टी किलिमांजारो इज एंड द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। किलिमांजारो, ये किलिमांजारो है, ये किसका उदाहरण है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनोस का उदाहरण है। देखिए और उसके बाद अब हम आते हैं अर्थक्वेक पे। अर्थक्वेक क्या है, देखिए अर्थक्वेक क्यों कैसे आता है। अर्थक्वेक जैसे मैंने बताया था, भूकंप, पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है तो उसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पे क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है ना। तो earthquake are the responsible for the another sudden changes of the surface of the earth। पृथ्वी के कोई सडन चेंजेस होते हैं वो किसके कारण, किसके द्वारा होते हैं, अर्थक्वेक के कारण होते हैं, ठीक है ना। These vibration are known as the earthquake। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वाइब्रेशन होता है पृथ्वी के अंदर, एक प्रकार की क्या होती है, हलचल होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसके नाम से जानते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। These vibration may occur at the time of the volcanic eruption also। और ये जो वाइब्रेशन होते हैं ये इन्हीं के कारण क्या होता है, वोल्केनो जो है वो विस्फोटित होते हैं, विस्फोट में होता है। वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक स्प्रेड आउट द सरफेस इन ऑल आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस पॉइंट। देखिए फोकस पॉइंट आपका, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए फोकस पॉइंट। फोकस क्या होता है, ये आपको एक पृथ्वी की क्या बनाई, एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक है उसका एपी सेंटर है, ठीक है ना, इसकी आपको ये पिक्चर बनी हुई है। तो ये फोकस क्या है, फोकस यहीं से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। फोकस का मतलब क्या होता है, जहां से अर्थक्वेक आना स्टार्ट होता है। देखिए इसी को बोलते हैं फोकस के ठीक ऊपर, देखिए जो ऊपर आप सरफेस जा रही है ये क्या है, मेन क्या है, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। मतलब सबसे ऊपरी पर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। सिस्मिक वेव्स रिलेटेड इन द ऑल डायरेक्शन। सिस्मिक जो होता है वो क्या होता है, इसी का अर्थक्वेक का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अगला देखिए, ये जो ब्राउन आप लोग देख रहे हैं क्या है, ये अर्थ की लेयर्स है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की लेयर्स है ये, ठीक। तो आपको पता हो गया ना कि फोकस क्या होता है, फोकस जो होता है यहीं से भूकंप जो है आना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से मतलब कि उसमें समझ में आने लगता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक, फोकस है ये। तो सिस्मोग्राफ इज यूज द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेमेंडस ऑफ एंड द अर्थक्वेक। जो सिस्मोग्राफ होता है ये एक प्रकार की मशीन होती है जो पता लगाती है कि मतलब अर्थक्वेक आया, ठीक है ना। ये अर्थक्वेक जानने की क्या होती है, मशीन होती है सिस्मोग्राफ। द रिएक्टर स्केल, और जो रिएक्टर स्केल होती है जब मेजरमेंट उसकी हो जाती है, ठीक है ना, उसके बाद इसकी जो क्या होता है इसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड को की तीव्रता को जानने के लिए भी रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जो रिएक्टर स्केल है वो किसके लिए आता है, वो किस यूज के लिए आता है, वो जो आपका मैग्नीट्यूड है, तीव्रता को जानने के लिए कि कितनी तीव्र से भूकंप आया है। तो आप ये उसमें जो स्केल में 0 से 9 तक रहता है, उसमें 0 to 9 तक रहता है, स्केल जो है 0 से 9 तक रहता है। और माना जाता है कि जब 0.4 या 3 ऐसा होता है तो वहाँ बहुत ही कम, ठीक है ना, वहाँ पर जो क्षति होती है बहुत कम होती है। लेकिन जब यही अर्थक्वेक जो है 6 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना, या फिर आपका कितना होता है 7 होता है, तो वहाँ पर बहुत ही भयानक भूकंप उसको माना जाता है, उसकी त्रासदी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि भुज अर्थक्वेक जो है भुज में आया था, गुजरात है, गुजरात में जहाँ पर एक स्थान है भुज, ठीक है ना, वहाँ कब आया था, ऑन 26 जनवरी 2001 मैसिव अर्थक्वेक
ठीक है ना, बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था वहाँ पर, जिसकी तीव्रता कितनी थी 6.9 थी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड उसकी तीव्रता 6.9 थी ऑन द रिएक्टर स्केल। इसके रिएक्टर स्केल में उसको नापा गया था कि कितनी तीव्रता से आया है, तो वो कितनी थी 6.9 थी, ठीक है। हिट द भुज टाउन इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि कहाँ पर था, स्टेट गुजरात में, गुजरात स्टेट में एक टाउन है भुज, वहाँ पर आया था। अबाउट 20,000 लाइव्स वर लॉस्ट एंड मोर देन द वर बैडली इंजर्ड, कम से कम 20,000 लोग तो मर गए थे और कम से कम 1.5 लाख लोग जो है क्या हुए थे, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स, एक स्कूल बिल्डिंग की जो क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, और where 31 teachers and the 971 students lost their lives, और कम से कम 31 टीचर्स जो थे उन्होंने अपने जीवन को खो दिया, और कम से कम 971 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया। दिस अर्थक्वेक इज हैवी डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, देखिए अर्थक्वेक जो है जहाँ कहीं पर भी आता है और उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लोगों की जानें भी बहुत जाती हैं, प्रॉपर्टी भी बहुत डैमेज होती है, बिल्डिंग्स बहुत गिरती हैं, ठीक है ना, लोग मतलब कुल मिलाकर के हर तरीके से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। अर्थक्वेक के कारण ये डिपेंड करता है कि उसकी तीव्रता कितनी है। अब एक केस स्टडी है नेपाल अर्थक्वेक की, नेपाल में भी अर्थक्वेक आया था। A massive earthquake struck in the Himalayas country Nepal at the 1653 local time on Saturday। देखिए एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसको हिमालय की कंट्री कहा जाता है, वो कौन सी कंट्री है, वो है नेपाल, जहाँ पर 4:53 पर सैटरडे का दिन था जिसको लोकल टाइम मापा गया है, और जो डेट थी वो थी 25 अप्रैल 2015। इट्स एपिसेंटर वाज द approximately 65 northwest and the Kathmandu, Nepal's capital. The magnitude of the earthquake was 8.7 on the Richter scale, और जो उसकी तीव्रता थी उसको कितना मापा गया है, उसको रिएक्टर स्केल पे 7.8 मापा गया है। It was also felt the several surrounding countries including India, Bangladesh, Bhutan and Plateau और तिब्बत, ठीक है ना, यहाँ पर भी महसूस किया गया। On Tuesday 12th May 2015 and aftershock of the earthquake struck with a magnitude of 7.3 on the Richter scale। वहाँ इसकी तीव्रता कितनी मापी गई थी, 7.3 रिएक्टर स्केल पर इसकी जो है तीव्रता मापा गया था। Killing another 100 people and the more than, इसमें कम से कम 100 लोग जो थे वो मर गए थे और कम से कम 1900 जो है वो इंजर्ड हो गए थे। अब देखिए ये दो आपकी केस स्टडी थी, इसके द्वारा आपको बताया गया कि जो अर्थक्वेक है वो कितना भयानक होता है, और अर्थक्वेक अपने यहाँ 2 बार आ चुका है, ठीक है ना, एक तो गुजरात में आया था और दूसरा नेपाल में आया था, ठीक है। एजेंट ऑफ द ग्रेजुएशन लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस, वेट एंड द वेव्स वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए जो अर्थ सरफेस के ऊपर कौन कौन से जो एजेंट हैं वो कौन कौन से काम करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, रनिंग वाटर बहता हुआ पानी है, मूविंग आइस, ठीक है ना, विंड एंड द वेव्स, ये सारी इसके ऊपर काम करती है, पृथ्वी के ऊपर काम करती है, मतलब इनकी वजह से जो भी मतलब जितनी भी तबाही होती है वो इनकी वजह से होती है, इनको ये इस पर आती है पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है ना। लैंड फॉर्म फीचर्स फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द रिवर्स आर द वाटरफॉल, फ्लड्स, प्लेन्स, रीफ्स, oxbow, lakes and deltas. Waves produce landforms such as the sea, cave sea, artificial sea, cliff and the beaches. Glacier are the light rivers of the light ice that create features like the moraine and the lakes। देखिए ये सारे जितने भी हैं ये सब इरोजन के जो कारण होते हैं वो हैं, ठीक है ना। Wind action is the formed in the desert and form landform like the mushroom rocks। ये मशरूम जो रॉक होती है वो इनके द्वारा क्या होती है, लैंडफॉर्म मतलब बनती है, एंड सैंड ड्यून्स एंड द ड्यूसेस, और सैंड ड्यून्स भी इन्हीं के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि जो पृथ्वी के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनोज होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक जो पृथ्वी के ऊपरी पृथ्वी पर जो ऊपरी जितने भी मोमेंट्स होते हैं या फिर जितनी भी चीज़ें इकट्ठी होती हैं वो किसके कारण होती है, वैज्ञानिक के कारण, फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल, ये कारण भी जो पृथ्वी के ऊपर जो तबाही होती है उसके ये भी सब रीजन एजेंट है, ठीक है ना। इरोजन किसके कारण होता है, ग्लेशियर के कारण, रिवर वाटर के कारण, सी के कारण, विंड के कारण और अंडरग्राउंड वाटर के कारण। तो ये पूरा चैप्टर आप
तो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उससे पूछ सकते हो। ओके क्लास।